कभी घर के पुरुषों को भी काम जोंगी तब तो मजा आए। भोजन बनाए कौन पुरुष, तब तो हिसाब बराबर हो। और तीने दिन में कन्या टूट जाती। इसने तो इंद्र को नारायण कवच का उपदेश भी दिया और अंततोगत्वा एक समय की बात है। अब देखिए, अपने नाना पक्ष से प्रेम तो सबका रहता ही है, चाहे नाना पक्ष कितना ही बदमाश क्यों न हो जाए, लेकिन एक लगाव तो रहता ही है। उसी लगाव के कारण ये जब भी हवन करता था, हवन कराता था, तो इंद्राय स्वाहा करके देवताओं को तो हवन का भाग दिलवाता था, लेकिन चुपके से चुपचाप कोने में मुंह लेकर के अपने नाना पक्ष को भी, दैत्यों को भी हवन का, हव्य का भाग दिलवा रहा था। महाराज ने बहुत देखे, अंत में कही कि हमर पेट के अन्न छीन के दैत्य मन देवा थे। ये कह करके तत्क्षण इंद्र महाराज अपना खड्ग उठाते हैं और खड्ग उठा करके विश्वरूप के 3 सिर थे, 3 सिर। एक सिर से विश्वरूप खाना खाता था, एक सिर से मदिरा पीता था, एक सिर से सोम रस पीता। इसके तीनों सिर को, विश्वरूप के तीनों सिर को काट के फेंक दिया, क्योंकि त्वष्टा जो है ब्राह्मण वंश के, ब्राह्मण वर्ण के हैं। तो जब उनके पुत्र की हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या का अतिक्रमण हो गया, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र महाराज को। और जब ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी तो उन्होंने सहर्ष ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। कुछ समय स्वीकार किया, वर्षों तक स्वीकार करने के उपरांत कहे कि अब इतना स्वीकार ठीक है, क्योंकि मैंने दोष किया था, वास्तव में मैंने ब्राह्मण का वध किया था, किंतु अब मुझको अपने कार्य में भी आगे बढ़ना है। यह कह करके क्या किया, ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में ब्रह्म हत्या बांट दी। तो पृथ्वी में जो ऊषर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का स्थल होता है। ऐसी भूमि में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्म हत्या को पृथ्वी ने स्वीकार किया तो एक आशीर्वाद भी पृथ्वी को ये मिला कि कहीं भी कोई तुम पे गड्ढा खोद दे तो धीरे धीरे तुम्हारा गड्ढा भर जाएगा। जल में ब्रह्म हत्या बुदबुद के रूप में दिखाई देती है। बुदबुद मतलब गाजा। सियान मन ला देखे हो, नहाए ले जाते नदिया में, तब पहली गाजल ऐसे तिरिया लेते तब फिर नहाते। काबर की गाजा वाले पानी में नहाए और बिन नहाए एक बराबर। और वृक्षों को जो भाग मिला उसको हम किस प्रकार से देखते हैं, वृक्षों में जो गोंद निकले जिसको लासा कहते हैं, वो गोंद ब्रह्म हत्या है। इसीलिए कहते हैं कि वृक्षों से निकली हुई गोंद को कभी हमको खाना नहीं चाहिए। स्त्रियों में ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में दिखती है। इस मध्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए तो स्त्रियों को तो आराम करना चाहिए। अरे भाई, हमेशा तो काम करते हैं, कभी घर के पुरुषों को भी काम जोंगी तब तो मजा आए। भोजन बनाए कौन पुरुष, तब तो हिसाब बराबर हो। और तीने दिन में कन्या टूट जाती। हमन अनुभवी हन ये चीज मत घर से बता। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धति। चतुर्थ दिवस में वो शुद्ध होती हैं। फिर भी शुद्ध क्यों होती हैं? स्पर्श के योग्य होती हैं, केवल छूने के योग्य। दिया बाती करना है तो 5वें से 7वें दिन के बाद ही शुद्ध होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है।